द लर्निंग कैपिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मालवीय, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम कैरियर ऑप्शन पे सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 10th क्लास 12th क्लास सभी क्लास के बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं, ठीक है ना। और पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हम उनके बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कौन सा टॉप कोर्सेज़ हो, कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हो जो ज़्यादा उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ज़्यादा हों। तो ऐसे ही द मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेट कोर्स ITI के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बारे में बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ITI करने के बाद भी हमको क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा हमको कभी बताया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये वीडियोज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और उन सभी पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो कैरियर ऑप्शन में ITI को देखते हैं। अब ITI कैरियर में हम ऑप्शन को देखते हैं तो हमको ये सब पता होना चाहिए कि ITI के दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी और आफ्टर ITI हमारे पास क्या क्या फील्ड होंगी। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन हमको फिर बाद में पता चलता है। हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ उसको सीखते हैं, और जब हम किसी चीज़ को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं तो हमको बहुत टाइम हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं कि ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स है। बहुत से लोग इसको डिप्लोमा बताते हैं, लेकिन ये गलत है। ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स है, और ये जो सर्टिफिकेट है ये दो जगह से मान्यता प्राप्त होता है, NCVT और SCVT। एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट हमको प्राप्त होता है और एक नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा हमको, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक हमको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो ITI जो है वो दो सर्टिफिकेट, या हम इसको बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स के इसके सर्टिफिकेट हमको मिलते हैं। वो होता है हमारा NCVT और एक होता है हमारा SCVT, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ITI के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो 14 से, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 14 से 40 वर्ष तक के सभी विद्यार्थी, ग्रेजुएट लोग इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ITI में कौन कौन सी ट्रेडें होंगी। जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस ट्रेड में है ना। तो ITI में जो ट्रेड हैं उसका अब मैं आपको टाइप बता दूं कि ITI में जो ट्रेड हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ITI की जो ट्रेड है वो केवल और केवल इंजीनियरिंग ब्रांच से ली गई हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है, गलत धारणा है। ITI की जो ट्रेड है उसमें होता है इंजीनियरिंग ट्रेड भी और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड भी। इंजीनियरिंग ट्रेड्स में हमारी आती हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वायरमैन। ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आती है, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आती है हमारी फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी, आर्ट्स। ये सारी चीज़ें जो है हमारी नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट्स में आती हैं, ठीक। अप्लाई फॉर्म, इसका फॉर्म हमको कैसे अप्लाई करना है। इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी हम रिसेंटली जुलाई की बात करें तो जुलाई के मंथ में ही मैक्सिमम टाइम इसके एडमिशन्स होते हैं। किसी किसी स्टेट में इसके एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए जाते हैं, और किसी किसी स्टेट में इसके लिए केवल मेरिट बेस, है ना, 10th और 12th क्वालिफिकेशन के मेरिट बेस पे ही इसके एप्लीकेशन को हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक। कोर्स का ड्यूरेशन, तो कोर्स का ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है हमने किस ट्रेड को सेलेक्ट किया है। अगर हमने इंजीनियरिंग ट्रेड में किसी ट्रेड को सेलेक्ट किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन की हम बात करें, वायरमैन की हम बात करें, फिटर की हम बात करें, तो कोर्स जो उसके ड्यूरेशन है वो कुछ कोर्सेज जो है इसमें 6 मंथ, कुछ कोर्सेज जो है इसमें 12 मंथ, और कुछ कोर्सेज हैं इसमें 24 मंथ्स के लिए इसमें होते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेज फीसेस की, कि इसमें कॉलेज फ़ीस जो है वो कितनी लगती है। अगर हम गवर्नमेंट संस्था या गवर्नमेंट ITI सेंटर से हम करते हैं तो हमारी जो फ़ीस है, कम से कम हमारी फ़ीस में इसका समाधान हो जाता है। कम से कम फ़ीस में हमारा से ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है महज 1000 से 5000 के बीच में। लेकिन अगर हम यही चीज़ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं या प्राइवेट ITI से करते हैं तो हमारा जो है वो 10,000 से लेके 30,000 तक इसमें हमको पे करना पड़ सकता है, अलग अलग ट्रेड, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक। तो किसी किसी को कई बार ये फैक्ट होता है, कई बार हम ये जागरूक नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी। अगर ITI का हमने ऑप्शन चूज़ भी किया है तो कई बार हमको ITI करने के बाद ये फील होता है कि हमने ITI का ऑप्शन इतनी लेट क्यों चूज़ किया है। अगर हमको इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले से पता होता तो हम शायद पहले भी इसकी तरफ जागरूक हो सकते थे, ठीक। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूँ 8th, 10th और 12th। तो ये इसकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये आपकी डिपेंड करती हैं आपके ट्रेड सिलेक्शन के ऊपर,
ठीक है ना। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने ITI तो कर ली है ना। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ITI कर ली है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उसके बाद क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए ओपन होते हैं। जो हमारे फ्रेंड ने कर लिया ITI के बाद मोस्टली क्या करते हैं, क्लासमेट और पेरेंट्स भी, कि एक साथ भीड़ जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जा रहे हैं, बाकी सब ऑप्शंस को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम पहले इसी चीज़ के लिए थोड़े से जागरूक हो जाए कि आफ्टर ITI जो है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक एक अपॉर्चुनिटी को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ITI में जैसे हमने कोई ट्रेड्स सेलेक्ट करी, तो पहला हमारा पॉइंट है डिप्लोमा लेटर एंट्री। ठीक, तो ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी ट्रेड में हमने कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट किया है। जिस ट्रेड में हमने सेलेक्ट किया है उसी से हम डिप्लोमा कोर्सेज में, पॉलिटेक्निक कोर्सेज में लेटर एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रीशियन कोर्स को सेलेक्ट किया है, तो हमें इलेक्ट्रीशियन कोर्स को अगर हमने सेलेक्ट किया है और हम डिप्लोमा में लेटर एंट्री लेना चाहते हैं तो हमको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिलेगी। बात ये डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो हमको ऐसा लगता है कि नहीं हम इसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डिप्लोमा लेटर एंट्री। जो अपने ज्ञान को और विस्तार में बढ़ाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के साथ ये सब कर जाते हैं, क्योंकि ITI जो है वो मोस्टली इसमें चीज़ों को फोकस किया जाता है। आपने सुना भी होगा कि अगर कोई ITI वाला बंदा कहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको प्रैक्टिकल तो आता होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ITI जो ये सब कोर्सेज हैं, इसमें जितने भी ट्रेड है, सभी चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के ऊपर या प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। ठीक, तो अगर जैसे हमको इसी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ना है थ्योरिकल चीज़ में, अगर हम ITI में क्या है, ITI जो है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए सबसे छोटी सीढ़ी है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो हम जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो वैसे ही अगर हमको एक सीढ़ी हमको और अब जाना है तो हम डिप्लोमा लेटर एंट्री की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिप्लोमा लेटर एंट्री के लिए जो अप्लाई फॉर्म होंगे वो होते हैं मोस्टली नवंबर और दिसंबर में। ठीक है ना। इसके बाद जैसे आप ITI आपने जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन किसी एक ट्रेड से करिए और उसी ट्रेड से आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिलेगा। लेटर एंट्री का मतलब होता है कि आफ्टर, कि जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे डिप्लोमा जो है पॉलिटेक्निक मोस्टली कोर्सेज तीन साल के होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल करना है। अगर आपने उसी ट्रेड से ITI किया हुआ है पहले, तो आपको जो है डिप्लोमा में लेटर एंट्री डायरेक्ट सेकंड सेम में मिल जाएगी। ये एक और गलत धारणा जो क्यूरीज में सुनता रहता हूँ वो ये होती है कि ITI के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो सेकेंड ईयर में जाता है। ये बिल्कुल गलत थ्योरी है। ITI के बाद अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा लेटर एंट्री लेके डिप्लोमा करने जाता है तो उसको मिलता है सेकंड सेम, और उस सेकंड सेम में उसको उसके रेगुलर 5 सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट सेम के 2 सब्जेक्ट्स और क्लियर करने पड़ते हैं। मतलब एक सेमेस्टर में उसको डायरेक्ट सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है और उसको टोटल 7 सब्जेक्ट के एग्जाम्स देने होते हैं, है ना। जो थ्योरी है वो थ्योरी मैं आपको बता दूं कि क्लियर कर दूं कि सेकेंड ईयर में एडमिशन हमको कब मिलता है, जब हम डिप्लोमा के बाद डिग्री में जाते हैं तब हमको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट हमको सेकंड ईयर में एडमिशन को देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ITI के बाद एक और बेस्ट ऑप्शन है। अगर मान लीजिए ये तो बात हो गई हमारी क्वालिफिकेशन के लिए कि हमको ITI से थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम इसमें और आगे जा सकते हैं, थ्योरी को लेके आगे जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें डिग्री डिप्लोमा आप कर सकते हैं, द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद क्या है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं हमको प्रैक्टिकली बेस को अपने क्लियर करना है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज में 2 चीज़ें मेनली रहेंगी कि आपका क्या थ्योरी प्लस टेक्निकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपके थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल आके ले जाएंगे। लेकिन अप्रेंटिस एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने थ्योरी कर ली है ना, ITI में आपने थ्योरी को कवर किया है, प्रैक्टिकल को आपने कवर किया है, तो अप्रेंटिस में आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपके प्रैक्टिकल्स को सीख सकते हैं। ठीक, अब अप्रेंटिस के लिए मैं आपको बता दूं तो अप्रेंटिस का जो कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है मोस्टली। जो है अप्रेंटिस का ITI के बाद हम जो अप्रेंटिस करते हैं उसका कोर्स होता है 1 ईयर का। अब जो अप्रेंटिस है इसके फॉर्म कैसे हमको अप्लाई करना है या इसके लिए हमको कैसे एलिजिबल है, तो अप्रेंटिस के लिए ऐसा रहेगा कि आपको जो है आफ्टर ITI गवर्नमेंट जितनी भी कंपनीज होती हैं, महारथन कंपनीज होती हैं, उनमें और प्राइवेट कंपनीज में इसके फॉर्म जो है रिलीज होते हैं आफ्टर आपके ITI के एग्ज़ाम के बाद। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको अप्लाई करना है ITI के लिए, तो ITI में कब मैंने आपको बताया था जुलाई के मंथ में आफ्टर 10th के एग्ज़ाम के बाद इसके फॉर्म की डेट आ ही जाती है। मोस्टली इसके जो फॉर्म की डेट है वो आ ही जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो बात हो गई कि अगर हमको इसी कोर्स को आगे बढ़ाना है, इसी कोर्स में, इसी रिदम में, इसी सीढ़ी को आगे हमको ऊपर ले जाना है, तो हम ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब यदि हम देख रहे हैं कि हमको टेक्निकल पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है,
टेक्निकल पढ़ाने में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, या हमको ऐसी जिस टीचर से हम पढ़ें, कई बार हम क्या होता है ना कि 9th-10th में पढ़ते हैं तो टीचर से ही हम मोटिवेट होकर हम ये सोचते हैं कि हम टीचर बने। तो ऐसे ही अगर आपको ITI में टीचर बनना है तो आपको ये कोर्स करना होगा जिसको हम बोलते हैं CITS या CTI, ठीक है ना। ये कोर्स उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आज प्राइवेट स्कूल हो या आपके गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि B.Ed D.Ed तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो वैसे ही DGT के अभी न्यू रूल के अकॉर्डिंग प्राइवेट ITI और गवर्नमेंट ITI में ये कंपलसरी हो गया है कि CTI और CITS किए हुए कोर्स किए हुए डिप्लोमा ही वाले ही टीचर होंगे, ठीक। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है ये भी होता है आपका 1 ईयर का, ठीक। अब ये 1 ईयर का होता है तो क्या सर ये अप्रेंटिस जैसा होगा कि जिसमें हमको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा? क्या सर ये थ्योरी जैसा होगा जिसमें हमको केवल थ्योरी पढ़ाई जाएगी? क्या सर इसमें हमको एग्जाम्स देने पड़ेंगे? तो ये सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो CTI है ये एक प्रकार का कोर्स है। जैसे आपने ITI 2 साल में पूरे कोर्स को कंप्लीट किया है, वैसे CTI भी एक कोर्स है जिसमें आपको 2 साल के सिलेबस को 1 साल में कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि इसमें मेन चीज़ जो होती है वो आपकी टीचिंग स्किल्स को लेकर होती है, ठीक है ना, कि आपकी टीचिंग स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। तो इस टीचिंग स्किल्स को आपको डेवलप करने के लिए कोर्स है CTI, ठीक है ना। इस कोर्स की वैधता 1 साल होती है। जो सारे सब्जेक्ट आपने ITI में पढ़े होते हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हमको रिवाइंड करके फिर से इसमें पढ़ने होते हैं CTI में, प्लस एक POT सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग भी हमको पढ़ना होता है, जिसमें हमको ये सिखाया जाता है कि एक अच्छे टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप ITI करने के बाद आपका फ्यूचर किसी कंपनी में देखना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस की तरफ जाइए। आप ITI करने के बाद आपके क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा और डिग्री की तरफ जा सकते हैं, ठीक। अब मेन चीज़ मैं आपको आने वाला हूँ बिजनेस को लेके, अपने ओन बिजनेस को लेके। ये डाउट बहुत सारे बच्चों को रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स को रहता है कि ITI होती है लेकिन बाय चांस उनको डिप्लोमा में भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको अप्रेंटिस में भी उनका नाम नहीं आ पाया या लेट हो गए, या उनको CTI का डिटेल नहीं पता, या टीचिंग में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो सिर्फ इंटरेस्ट है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आपके घरों में आए और आपके पंखे लाइट सुधार दिए, ये सारी चीज़ कर दी है ना, और जिनको खुद का बिजनेस खोलना हो, क्योंकि हमने ITI कर लिया है तो हम खुद के बिजनेस की तरफ देखना चाहते हैं। तो जो लोग खुद के बिजनेस की तरफ देखना चाहते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठेकेदारी, ठीक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस भी जो है ITI बेसिस पे हमको मिल सकते हैं। तो ये कैसे मिल सकते हैं ये आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वाली जो डिटेल है बहुत से बच्चों के माइंड से स्किप होती है, इसकी तरफ जाना ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। जबकि ये भी एक इसका हिस्सा है कि आफ्टर ITI के बाद इसमें भी फ्यूचर है आपका, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस में क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, A क्लास लाइसेंस, B क्लास लाइसेंस, C क्लास लाइसेंस, ठीक है ना। तो इसकी एक सीढ़ी होती है, सबसे नीचे होता है C क्लास लाइसेंस, फिर होता है B क्लास लाइसेंस, फिर होता है A क्लास लाइसेंस, ठीक। तो CBA क्लास लाइसेंस होता है। अब इसमें ITI वाले कैसे अप्लाई करें? अच्छा, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये क्लियर और कर दूँ कि ये जो लाइसेंस है ये ITI प्लस डिप्लोमा प्लस डिग्री, ये जिसको हम B बोल सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करा दूं कि कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस या बिजनेस वाली लाइन में आप तभी जा सकते हैं जब आपकी ट्रेड या ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन हो। ये जो फील्ड है ये सिर्फ इन्हीं ब्रांच वालों के लिए जिनकी ट्रेड इलेक्ट्रिकल, ट्रेड वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन हो, उनके लिए जो है इसके लिए ये एलिजिबल होंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस के लिए, सिर्फ इसी ट्रेड वाले, ठीक। तो इसके लाइसेंस के बारे में हम देख लेते हैं कि लाइसेंस में कैसे कैसे हमको बनवाना है। क्लास C क्या होता है, क्लास B क्या होता है, क्लास A क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास C। तो ITI के लिए जो सबसे बेस्ट, ITI के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होता है हमारा क्लास C। ITI के लिए जो हमको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमको मिलेगा क्लास C का लाइसेंस, ठीक। अब क्लास C के लाइसेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि केवल ITI वाले नहीं, इसमें डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ITI के साथ सर्टिफिकेट होता है NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म बहुत कई जगह लिखा रहता है। ये NAC का मतलब होता है कि जो बच्चे अप्रेंटिस कर लेते हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट आता है उसको हम बोलते हैं NAC, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक। तो जिनके पास ITI हो, NAC हो,
है ना। तो ये सर्टिफिकेट जिनके पास हो वो इसके लिए केवल ITI वाले भी क्लास C के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ कि आपने क्लास C के लिए अप्लाई कर दिया है लाइसेंस के लिए, ठीक है ना, ये हर साल आती है। इसके लिए भी जो है आपको अप्लाई करने के लिए हर साल आपको लिंक मिलेगी। इसका जो मंथ है वो डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी क्या है ना, आपको ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। अब ये जो है क्लास C, तो क्लास C में किस प्रकार का हमको लाइसेंस मिलेगा, किस प्रकार के हम काम को कर सकते हैं। तो क्लास C में हमको मिलता है डोमेस्टिक वायरिंग, मतलब घरेलू विद्युत प्रणाली। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए हमको एक लाइसेंस मिल जाता है। और इन लाइसेंसधारियों के लिए क्या होगा कि उनको जो घरों में लाइसेंस के ठेके मिलते हैं या जो कॉलोनीज़ बड़ी बड़ी आजकल बन रही हैं, शहरीकरण जो हो रहा है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी में जो डोमेस्टिक वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, केसिंग गेमिंग वायरिंग, उसके लिए सर्टिफाइड होता है, ठीक। तो उस प्रकार के काम हम क्लास C के सर्टिफिकेट के लाइसेंस पे कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम क्लास B। तो क्लास B के सर्टिफिकेट के लिए अगर ITI वाला चाहे कि हम डायरेक्ट क्लास B का सर्टिफिकेट मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास क्लास C का सर्टिफिकेट है पहले से, है ना, और आपके पास सुपरवाइज़र या फिर आपके पास कहीं से सुपरवाइज़र का आपने सर्टिफिकेट बनवाया हो ITI के साथ में, उसको मिल सकता है क्लास B का लाइसेंस, ठीक। अब क्लास B के लाइसेंस में क्या होगा कि आप डोमेस्टिक वायरिंग, है ना, डोमेस्टिक वायरिंग के साथ साथ आप इंडस्ट्रियल HT मोटर वगैरह की वायरिंग का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप किसी इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा वायरिंग करने का। ये पॉसिबल हो पाता है क्लास B के सर्टिफिकेट के द्वारा, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लास A के सर्टिफिकेट। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्लास A, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इनकी CDSC BA, तो जो क्लास A का जो सर्टिफिकेट है ये केवल डायरेक्टली अगर एलिजिबल है तो वो B इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है, B इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होता है। अगर ITI वाले को क्लास A का सर्टिफिकेट चाहिए तो ये थोड़ा सा पॉसिबल होना कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहले उसके पास C क्लास का होना चाहिए, उसके बाद B क्लास का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन वो A क्लास तक पहुंच सकता है, ठीक। तो क्लास A के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होती है B, है ना, B इलेक्ट्रिकल वाले। अब मैं इसमें बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें को कॉन्टैक्ट मिल सकता है। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि क्लास A के लिए जो है उनको अलग अलग प्रकार से डोमेस्टिक वायरिंग तो मिलेगी, साथ में इंडस्ट्रियल वायरिंग का भी लाइसेंस उनके पास होगा अगर एक क्लास है, इनमें इंक्लूड रहेगा। प्लस मेन चीज़ हो जो HT लाइन है, हाई टेंशन लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, ट्रांसमिशन सेक्शन के ही जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्लास A ठेकेदारों को मिलते हैं, लाइसेंसधारियों को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद एक जो ऑप्शन है वो सभी कोर्सेज में होता है, कॉमन ऑप्शन है डायरेक्ट जॉब का। अब डायरेक्ट जॉब के ऑप्शन में क्या होगा कि डायरेक्ट जॉब में आप सभी को पता है हमारी कि दो प्रकार की जॉब्स जो हैं, अगर डायरेक्ट जॉब की हम बात करते हैं तो दो प्रकार की जॉब होती हैं, एक प्राइवेट जॉब और एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक। तो डायरेक्ट जॉब इसमें जो निकलती हैं प्राइवेट की अगर हम बात करें तो कुछ जो कंपनीज़ हैं वो रिटर्न एग्जाम लेके इंटरव्यू फाइंड कराती हैं या डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आप प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए आपको रिटर्न एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, ठीक। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज़ अप्रेंटिस को डायरेक्ट अलाउ करती हैं, केवल अप्रेंटिस वाले ही उस कंपनीज़ में बैठ सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट रिटर्न देके भी इसके एग्ज़ाम बात कर सकते हैं। हम इसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके जॉब्स में हम किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।